रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। चैप्टर नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया देखेंगे वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया। मतलब एक कोई पदार्थ हो उसमें मिलकर कोई नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया उसको देखेंगे, उसका यहाँ देखेंगे उसका उदाहरण हम देखेंगे। यहाँ देखेंगे 2Mg प्लस O2 2Mg प्लस O2 जब अभिक्रिया में वो बनेगा तो ये कौन सा उत्पाद होगा? उत्पाद जो बनेगा तो रासायनिक उत्पाद देखिए यहाँ पर उत्पाद क्या बनाएंगे देखेंगे यहाँ पर 2MgO। जब इसका रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक उत्पाद ये कुछ होगा उत्प्रेरक इसको कहते उत्प्रेरक कहते हैं, इसको कहते अभिक्रिया कहते हैं, इसको अभिक्रिया कहते हैं, इसको उत्पाद कहते हैं। देखिए 2Mg प्लस O2 2MgO मतलब इसका अभिक्रिया है। यहाँ पर समझेंगे आप देखेंगे रासायनिक समीकरण। आप देखेंगे क्या रासायनिक समीकरण है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को सूत्र द्वारा प्रदर्शित करना रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को उत्पाद कहा जाता है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया में भाग जो लेते हैं उसे पता है उत्प्रेरक किसे कहते हैं? एक है किसी अधिक पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को गति को बढ़ाते हैं उसको उत्पाद कहते हैं। जिसमें हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया देख लिया, रासायनिक समीकरण देखेंगे। यहाँ पर देखिए Cu प्लस AgNO3 देखेंगे ये कौन सी होता है? अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है? कौन उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को गति को बढ़ा देता है उसे उत्प्रेरक कहते हैं। यहाँ पे उसका उत्पाद क्या बनता है देखिए CuNO3 प्लस Ag। जब इसका अभिक्रिया बन जाती है CuNO3 प्लस कौन सी Ag होगा। यहाँ देखेंगे देख लीजिए यहाँ पर शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। फाइनली गाइस अब दूसरे क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं देखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे देखिए संयोजन अभिक्रिया। जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोजन करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए उसका उदाहरण हम देखेंगे C प्लस O2 उसका उत्प्रेरक करेंगे। मतलब अभिक्रिया है इसको बन जाता है उत्प्रेरक में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को गति को बढ़ाते कर उत्प्रेरक कहते हैं। देखिए यहाँ पर इसका अभिक्रिया कौन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया जब दो से अधिक पदार्थ संयोजन करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उससे अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें C प्लस O2 पर उत्प्रेरक बन जाता है CO2। अब देखेंगे उपघटन अभिक्रिया। जब कोई एक पदार्थ बाहरी प्रभाव के कारण टूट जाता है, कोई एक पदार्थ बाहरी प्रभाव के कारण टूट जाता है और दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है तो वह अभिक्रिया उपघटन अभिक्रिया है। तो वह अभिक्रिया उपघटन अभिक्रिया कहलाती है। उपघटन अभिक्रिया कहलाती है जब अभिक्रिया प्रकाश विद्युत या ऊष्मा का द्वारा होती है। मतलब प्रकाश विद्युत ऊष्मा के द्वारा होती है अभिक्रिया। जिसमें उदाहरण में देखेंगे उदाहरण में देखेंगे 2M2AgCl इसका उत्प्रेरक कौन सा है 2Ag प्लस Cl2 इसको बस कम प्रकाश बचेगा प्रकाश। देखिए यहाँ पर CgCl उत्प्रेरक करेंगे CH2 प्लस Cl2 प्रकाश बचेगा प्रकाश उपघटन बचेगा। यहाँ पर लाइन नहीं उसे लिख दीजिए प्रकाश उपघटन। अब देखेंगे यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फाइनली गाइस अब तीसरे क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं देखेंगे। हम लोग यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया देखेंगे। यहाँ विस्थापन अभिक्रिया जब अधिक क्रियाशील तत्व मतलब तत्व जानते हैं तत्व है जिसे किसी कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के साथ विस्थापन
विस्थापन करके स्वयं उसका स्थान ले लेता है तो वो अभिक्रिया कौन कहलाता है? एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। कुछ कहते हैं विस्थापन एकल विस्थापन, उसका उदाहरण में देखेंगे एफ ई देखेंगे FeCuSO4 देखो यहाँ पर कौन सी एफ ई कौन सी अभिक्रिया हो जाएगा, कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, कौन उत्प्रेरक हो जाएगा, इधर यहाँ कोई उत्पाद हो जाएगा। उत्प्रेरक होता है किसी भी क्रिया को गति को उत्प्रेरक कहते हैं। यहाँ देखेंगे उसका अभिक्रिया होता है FeSO4 प्लस Cu। देखेंगे यहाँ पर Fe प्लस CuSO4 उत्प्रेरक करने उत्पाद को लिखना FeSO4 प्लस Cu। देखेंगे यहाँ पर इसका छोटी स्क्रीन ले लीजिए। फाइनली गाइस अब अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे, देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन वो विस्थापन में किया जब अभिक्रिया युग्म अपनी आयनों की अदला बदली कर लेते हैं तब उस अभिक्रिया को कहते हैं, उस अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब देखेंगे जब अभिक्रिया यौगिक को अपने आयनों के साथ कुछ अदला बदली कर लेते हैं तब उस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम देखेंगे AB प्लस CD उत्प्रेरक है, सोडियम उत्पादन AG प्लस CBC। उदाहरण देखेंगे यहाँ पर उदाहरण देखेंगे NaNO3 कुछ NaNO3 प्लस AgCl कुछ हो जाएगा AgCl NaCl प्लस AgNO3। देखिए जब आपकी बदला NaCl प्लस AgNO3। देखिए यहाँ पर शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। फाइनली क्या आप अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ देखेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा निकलती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और उत्पाद बनने के साथ ऊष्मा भी निकलती है इसमें, इसको दाईं ओर लिखा जाता है। इसको देखेंगे यहाँ पर C प्लस O2 Cu2 प्लस 94 क्लियरली मानना है यौगिक कैलोरिया देखिए C प्लस O2 Cu2 प्लस 94 क्लियरली मानने इसका है। देखेंगे इसको दाईं ओर इसका दिखाया जाता है, उसमें निकाला जाता है, उसमें निकालने के लिए वो रासायनिक अभिक्रिया उसका भी निकल जाए उसमें छिपी अभिक्रिया कहलाती है। देखिए इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। अब हम लोग दूसरे दिन इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे JNJ पर।